यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वतन वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। भारतीय छात्रों में से कुछ ही इंजीनियरिंग के हैं, ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, यानी वो छात्र जो डॉक्टर बनने का सपना लिए यूक्रेन गए। लेकिन यह जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है कि हर साल इतनी बड़ी संख्या में भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन का रुख क्यों करते हैं। सबसे पहले, यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई बेहद किफायती है। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करना किफायती भी है और कई तरह से अधिक सुविधाजनक भी, जबकि भारत में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर मेडिकल एजुकेशन के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। स्टडी इन यूक्रेन वेबसाइट के मुताबिक बड़ी संख्या में भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन जाते हैं क्योंकि वहां मेडिकल की पढ़ाई करना सस्ता पड़ता है। वेबसाइट में यह भी कहा गया है कि यूक्रेन में हासिल की गई डिग्री को WHO, यूरोपियन काउंसिल और ग्लोबल बॉडी सहित दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। यूक्रेन में अध्ययन कार्यक्रम पूरा होने के बाद यूरोप में स्थायी निवास और बसने की संभावना भी है। मेडिकल के अलावा कुछ भारतीय छात्र यूक्रेन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर रहे हैं। यूक्रेन में पढ़ाई का खर्चा भारत की अपेक्षा आधा है। यूक्रेन में मेडिकल पढ़ाई का खर्च भारत के प्राइवेट कॉलेजों के मुकाबले आधे से भी कम है। एक और जहां भारत के सरकारी कॉलेजों में सालाना मेडिकल पढ़ाई का खर्च करीब 2.5 से 3 लाख रुपए पड़ता है, लेकिन यहां उच्च रैंक हासिल करने वाले बच्चे ही जा पाते हैं। वहीं प्राइवेट संस्थानों में यही फीस हर साल 5 से 25 लाख रुपए के करीब है। यानी भारत के प्राइवेट कॉलेजों में 5 साल की मेडिकल पढ़ाई के लिए कम से कम 75 लाख से 80 लाख तक रुपए खर्च होते हैं। अगर कॉलेज जाना माना है, नामचीन है, तो यह खर्च 1 करोड़ रुपए तक भी पहुंच जाता है। वहीं यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करें तो फीस सालाना 2 से 4 लाख रुपए के बीच होती है, जो कुल मिलाकर यानी 5 साल की पूरी पढ़ाई का खर्च तकरीबन 25 लाख से 30 लाख रुपए तक ही पड़ता है। यूक्रेन में आवेदकों के मुकाबले सीटों का अभाव नहीं है। भारत में आवेदक उम्मीदवारों की संख्या के मुकाबले सीटों की संख्या बेहद कम है। देश में हर साल लाखों छात्र मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट की परीक्षा देते हैं। इनके मुकाबले सरकारी कॉलेजों में मात्र 10% उम्मीदवारों को ही दाखिला मिल पाता है, क्योंकि भारत में MBBS की मात्र 88,000 सीट है, वहीं BDS की महज 27,498। 2021 में अगर देखें तो करीब 8 लाख छात्रों ने नीट परीक्षा दी थी। इससे साफ होता है कि तकरीबन 7 लाख छात्रों को दाखिला नहीं मिल पाता है। यूक्रेन में अलग से कोई प्रवेश परीक्षा की जरूरत नहीं पड़ती। भारत की तुलना में अगर यूक्रेन से मेडिकल की पढ़ाई करने की बात करें तो वहां MBBS या BDS की पढ़ाई करने के लिए अलग से नीट जैसी कोई प्रवेश परीक्षा या डोनेशन आदि नहीं देने पड़ते। नीट की रैंक कोई मायने नहीं रखती, इसलिए जो भारत में दाखिला नहीं ले पाते उनमें से अधिकांश छात्र यूक्रेन के कॉलेज की ओर रुख कर लेते हैं। बस पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत में प्रैक्टिस करने के लिए FMCG परीक्षा पास करनी होती है। यूक्रेन की मेडिकल डिग्री को वैश्विक स्वीकार्यता है। जैसा कि आपको पहले बताया कि यूक्रेन से मेडिकल की पढ़ाई करने का एक फायदा यह भी है कि यहाँ की डिग्री को वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता है। यूक्रेन से मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद छात्र अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप समेत तमाम बड़े देशों में प्रैक्टिस कर सकते हैं। भारत के मुकाबले यूक्रेन का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद मजबूत है। यूक्रेन की ओर रुख करने वाले छात्रों के बीच एक बड़ी वजह यह भी है कि तकनीकी तौर पर यह देश समृद्ध, कम जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों से युक्त है। यूक्रेन में स्वास्थ्य क्षेत्र का ढांचा इतना मजबूत है कि यह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कई बड़े देशों के समकक्ष है। भारत की तरह ही यहाँ भी छात्रों को प्रैक्टिस का अच्छा अनुभव मिल पाता है। इसलिए हजारों भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन को तवज्जो देते हैं।